अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। ढेरों दुआएं मेरे तमाम देखने वालों के लिए। वीडियो को स्किप किए बगैर ज़रूर देखिएगा, हो सकता है ये वीडियो आप लोगों के लिए कारआमद साबित हो। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो बना रहे हैं कुछ सफ़ा और मरवा के माबैन जो चक्कर हम लगाते हैं उसके बारे में। ये जिस मुकाम पर हम मौजूद हैं ये सफ़ा का पहाड़ है और इसको चूँकि पहले तो ये ऐसा था कि हम पहाड़ी पे आराम से बैठ जाया करते थे, लेकिन अब इन लोगों ने इसको जो है वो शीशे में बंद कर दिया है और इसमें जो है वो ग्रिल वगैरह लगा दी है। अच्छा, सफ़ा यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। सफ़ा पे खड़ा होकर हम जो है वो सबसे पहले तो नियत करेंगे कि मैं सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाती हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर काम खुदा की खुशनुदी के लिए और खुदा के लिए ही किया जाता है। बेशक वो हमारे अमल से बाखूबी वाकिफ़ है और बेहतरीन कदरदान है और हमें इसका बेहतरीन अजर सवाब अता करने वाला है, ठीक है जी। अच्छा, एक तो ये हो गया। अच्छा, हमने नियत करनी है, खुदा की हम्द व सना करनी है। कुछ भी आप दुआएं पढ़ सकते हैं सफ़ा की पहाड़ी पे खड़ा होकर। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, एक बहुत अहम टिप। जिसको रोज़गार के हवाले से या माली परेशानी है किसी भी तरह से, जब भी वो हज उम्रा करने आए तो सफ़ा की पहाड़ी के करीब बैठकर 3 दफ़ा सूरह वाक़िया की तिलावत करके अपने हक़ में, अपने रोज़गार के हक़ में परवरदिगार से दुआ करे तो उसके रोज़गार में बहुत बरकत वसअत होती है, कुशादगी होती है। ये मेरा आज़माया हुआ तजर्बा है और मैं अपने तमाम उम्रा ज़ाइन को आने के लिए यही कहती हूँ कि वो जब भी यहाँ आए तो सूरह वाक़िया की लाज़मन तिलावत करें, ठीक है जी। एक तो ये एक छोटी सी कार खैर के लिए आपसे बात शेयर करी थी हमने। अच्छा, अब ये देखें, हमारे साथ जो है छोटे बच्चे भी होते हैं, पेशेंट भी होते हैं, सीनियर भी होते हैं जो सफ़ा मरवा के दरमियान जो चक्कर नहीं लगा सकते, उनके लिए ये एक ऐसा ट्रैक बना दिया गया है व्हील चेयर के लिए कि वो व्हील चेयर पर ईज़िली जो हैं वो सफ़ा मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगा सकते हैं। अगर आप अपनी व्हील चेयर लेकर आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, और अगर आपकी व्हीलचेयर नहीं है तो आप तवाफ़ करने के बाद जो है वो सफ़ा के मुकाम पर पहुँचे। और यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इनकी जो है एक पूरी टीम बैठी हुई होती है। ये देखें, गवर्नमेंट की तरफ से है। अच्छा, ये 75 रियाल यानी 75 रियाल व्हील चेयर चलाने के लिए लेते हैं और आपको बहुत अच्छे से जो है वो सफ़ा मरवा करवा देते हैं। 75 रियाल ये लेते हैं। अच्छा, आपको जो है ना वो सफ़ा मरवा या उम्रे के दौरान या तवाफ़ के लिए एक बुकलेट अपने साथ रखनी होगी, यानी कोई सी भी ऐसी किताब जिसमें तवाफ़ के साथ चक्कर हों, सही के साथ चक्कर हों, क्योंकि इसमें कमी पेशी की कोई गुंजाइश नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आपने 6 चक्कर लगा लिए, ऐसा नहीं है कि आपने 8 चक्कर लगा लिए। आपको टोटल तवाफ़ के भी 7 चक्कर लगाने होते हैं और सही के भी 7 चक्कर लगाने होते हैं, ठीक है जी। अब ये देखें जी, हमने माशाल्लाह से नियत करने के बाद जो है हमने अल्लाह अकबर कहने के बाद जो अपनी सही स्टार्ट करी है माशाल्लाह, और सब लोग खुदा की हम्द व सना करते हुए अल्लाह अकबर कहते हुए और सफ़ा से अपना स्टार्ट की है और हमारा चक्कर ख़त्म होगा मरवा पे। अच्छा, ये जो ग्रीन कलर की लाइट्स हैं इसका क्या है? ये ग्रीन कलर की लाइट्स इसलिए लगाई गई हैं जब बीबी हाजरा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी के लिए दौड़ी थी तो इस मुकाम पर आकर वो थोड़ा सा तेज़ दौड़ी थी, इसीलिए ये हुक्म है मर्दों के लिए कि वो थोड़ी सी अपनी स्पीड को तेज़ कर लें। जिस तरह आप देख रहे हैं, थोड़े से ऊँटनी की चाल चलें, यानी थोड़ा सा उचक के चलें, ठीक है। लेकिन लेडीज़ के लिए ऐसा कोई हुक्म नहीं है। लेडीज़ को नॉर्मल अपनी चाल चलनी है जैसे कि वो चल रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ सैनिटाइज़र की ये देखें ये भी लगाए हुए हैं इन लोगों ने, और आब ज़मज़म के लिए जगह जगह जो है ये पानी की जो है वो सबीलें भी एक तरह से लगी हुई हैं कि आप यहाँ से आब ज़मज़म पी सकते हैं, अपने आप को सैराब कर सकते हैं। क्योंकि सफ़ा और मरवा के जो है गिर चक्कर लगाने से बहुत ज़्यादा प्यास भी लगती है और ठंड भी बहुत हो रही होती है यहाँ पे, क्योंकि फुल AC फैंस वगैरह चल रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा चिल्ड हुआ होता है। तो आप पानी भी पी सकते हैं, सफ़ा मरवा के दरमियान थोड़ा सा आराम भी कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, कोई इसमें अश्काल नहीं है। अगर आपको भूख लग रही है या आप शुगर पेशेंट नहीं, आपका BP लो हो रहा है, तो आप अपने साथ कुछ ना कुछ खाने पीने की कोई चीज़ या कैंडीज़ वगैरह भी रख सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, ऐसा मसला नहीं है। ये देखें जी, व्हील चेयर वालों के लिए अलग ट्रैक बनाया हुआ है, ये जाने वालों के लिए भी और आने वालों के लिए भी। अगर आपकी अपनी व्हीलचेयर है तो आपका अटेंडेंट जो भी आपके साथ हो वो व्हीलचेयर चला सकता है। अगर आपने व्हीलचेयर यहाँ से लेनी है तो 75 रियाल की व्हीलचेयर मिलती है, तो वहाँ चलाने वाला मौजूद होता है जो वो ख़ुद आपको इजीली करवा सकता है। ये देखें, जो व्हीलचेयर जो सफ़ा मरवा जाते हुए थोड़ा सा थक जाते हैं तो वो आराम कर सकते हैं।
और जगह जगह ये पानी का, जैसे मैंने आपको बताया था, टैंक्स मौजूद हैं। और कुरान पाक भी, हम कुरान पाक की तिलावत भी कर सकते हैं। जगह जगह इन्होंने शेल्फ़ रखे हुए कुरान पाक पढ़ने के लिए कि आप दौराने सही यानी सफ़ा मरवा आप खुदा की हम्द व सना कर सकते हैं। और बेहतर है कि सूरह मुज़म्मिल या सूरह मरियम इसकी तिलावत करें। इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा रिवायतों में आया है कि सूरह मुज़म्मिल और सूरह मरियम की तिलावत जो है ना वो आप सफ़ा मरवा के दरमियान करें। या सूरह बकरा है वो भी आप पढ़ सकते हैं। वैसे तो कोई भी ज़िक्र आप खुदा का कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि ख़ास कोई एक ही दुआ पढ़नी है। अब ये हम आ गए हैं मरवा के दरमियान। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताती चलूँ कि अमूमन लोग समझते हैं कि सफ़ा और मरवा के दरमियान टोटल, अगर सफ़ा से हमने मरवा के लगाया एक चक्कर और मरवा से सफ़ा पे लगाया तो जाके एक चक्कर बनता है। ऐसा कुछ नहीं है। सफ़ा से मरवा एक चक्कर होता है और मरवा से सफ़ा जो है वो 2 चक्कर काउंट होते हैं। इसी तरह से हमारा 7वां चक्कर मरवा पे ख़त्म होता है। ये देखें, ये मरवा की पहाड़ी क्या बिल्कुल इसको फ्लैट बना दिया गया है। और कोई इतना, पहले एक वक्त में मैं यहाँ आके बहुत बैठी हूँ, मैंने नमाज़ें वगैरह भी पढ़ी हैं यहाँ पे, लेकिन अब इन्होंने बैरियर्स लगा के इसको बिल्कुल बंद कर दिया और बिल्कुल इसको फ्लैट कर दिया गया है और बहुत ही मुख्तसर सी रह गई है मरवा की पहाड़ी। यहीं पर आके हमारा जो है ना वो 7वां चक्कर कम्प्लीट होता है। लेकिन अभी तो हमारा पहला चक्कर कम्प्लीट हुआ है। अब जो है हम मरवा से लेकर सफ़ा तक जा रहे हैं। इस तरह हमारा ये दूसरा चक्कर समझे शुरू हुआ है। ठीक है जी। और आप जो है वो जैसे कहते हैं कि 3.44 किलोमीटर जो है वो सफ़ा और मरवा के दरमियान का जो चक्कर है टोटल 3.5 किलोमीटर बनता है। तो हमें थोड़ी थकावट हो जाती है, जाहिर सी बात है। जब हम उम्रे के लिए अपने होटल से निकलते हैं, इतना होटल से लेकर हरम आना, फिर हरम में चलना, फिर तवाफ़ करना, फिर उसके बाद सफ़ा मरवा करना, तो जाहिर सी बात है इंसानी बॉडी है वो थोड़ा सा थक जाती है। तो आप यहाँ पे आके थोड़ा आराम कर सकते हैं। माशाल्लाह ये इंडियन ग्रुप है और बहुत बड़ी तादाद में उम्रा ज़ाहिरीन आ रहे हैं, क्योंकि रजब शाबान रमज़ान का महीना है, पीक मंथ है ये उम्रे के। उसके बाद तो फिर उम्रे वीज़े बंद हो जाते हैं और फिर हुज्जाज कराम का सिलसिला शुरू हो जाता है, मौसम हज। और ये देखें माशाल्लाह, और जगह जगह इन्होंने फ़ैन्स वगैरह भी लगाए हुए हैं, चिलर लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छा मतलब ठंडा होता है। लेकिन जब सर्दियाँ होती हैं तो ये बंद कर देते हैं। लेकिन आजकल मक्के का मौसम जो है काफ़ी गर्म हुआ हुआ है और कोई इतनी ज़्यादा सर्दी के आसार नहीं है यहाँ पे। और मदीने में बहुत ठंडा मौसम है। ये देखें जगह जगह पानी के लगाए हुए। अच्छा, ये देखें, ये जो है ना सेंसर लगा हुआ है। अगर आपने पानी का गिलास है, इसको थोड़ा सा टैप के ऊपर यानी नल के थोड़ा से ऊपर करेंगे तो पानी आएगा और उसको फ़ौरन हटा लेंगे तो पानी जो है वो रुक जाता है। ठीक है, ये ज़मज़म की जगह जगह इन्होंने ये बना दिए गए हैं।